वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वब्बिज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, आज जो है अभी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एट इन्फिनिटी हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिट का पहले पढ़ा, और उसके बाद हमने पीस वाइज लिमिट को डिस्कस किया। फिर हमारे पास अगर लिमिट के अंदर मॉड आ जाए उसको डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड को देखा। तो अब हम देखेंगे कि लिमिट अगर इन्फिनिटी पे हो तो तब उसको कैसे डील करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इंक्रीजेस विदाउट बाउंड, then we write x goes to positive infinity, and if the values of x decreases without bound, we write x goes to negative infinity। बच्चों वो ये कह रहा है कि सिंपली अगर हमारे पास वैल्यू x की बढ़ रही है और वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन चलती जा रही है, तो फिर उस वक्त हम लिमिट लिखेंगे x गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर x की वैल्यू कम होती जा रही है, कम 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 होती जा रही है, तो इतनी कम हो जाती है तो उसकी एंड वाले की बाउंड्री नहीं है, तो तब हम जो है वो उसको लिखेंगे x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इन जनरल मिसाल के तौर पर जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है लिमिट x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का मतलब ये है, अब ये माइनस इन्फिनिटी के साथ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी आएगा और समथिंग ओवर इन्फिनिटी, बेटा कुछ वैल्यूज अब याद रखनी है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जवाब 0 आएगा। अभी मैंने बच्चों आपको पहले बताया था कि अगर लिखा हो 0 ओवर 1 लिखा हुआ है तो आंसर क्या आता है, 0। ये आपने पढ़ी हुई बात, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है बच्चों 1 ओवर 0 तो जवाब आता है अनडिफाइंड, ये आपको पता है। अगर आता है बच्चों आंसर जो है 1 ओवर इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा, 0। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों में याद रखने, अगर नहीं समझ आते तो कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आपको याद रह जाएंगे कि 0 ओवर 1 अगर देखे तो आंसर कैलकुलेटर वाला 0 देगा, अगर 1 ओवर 0 करें तो कैलकुलेटर वाला यहाँ पे दे देगा मैथ है, ठीक है। उसका मतलब है कि अनडिफाइंड। और अगर लिखेंगे आप 1 ओवर इन्फिनिटी तो वो आंसर देगा आपको 0, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी कब होता है, तो अगर हम उस वक्त देखते हैं कि अगर हमारे पास यही वाला क्वेश्चन 1 ओवर 0 के साथ ये भी लिमिट कोई ना कोई लगी हो, तो तब 1 ओवर 0 का मतलब अनडिफाइंड नहीं होगा बल्कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है अनडिफाइंड वाली बच्चों, ये हमारे पास इन्फिनिटी में तब तब्दील होगी जब लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, अदरवाइज अनडिफाइंड ही रहेगी, ठीक है जी। अब हम देखें 1 ओवर इन्फिनिटी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो आंसर तब भी 0 आएगा, अब प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करें तब भी आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है जी। ये अपने रिलेशंस याद रखने हैं, ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि 1 ओवर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन जनरल वी विल यूज द फॉलोइंग नोटेशंस। तो अब मैं बता देता हूँ लिमिट एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या है। बेटा सेम डेफिनेशन जैसे पहले पढ़ी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे आएगा विदाउट बाउंड वर्ड आएगा। जैसे इफ द वैल्यू ऑफ एफ eventually gets as close to limit L, नंबर L, उसका आंसर फंक्शन का आंसर L आता है as we like when x increases without bound, जब x बढ़ रहा है, इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, विदाउट बाउंड, ठीक है, तो उसका आंसर L आएगा। और सिमिलरली दूसरी केस में जब वो नेगेटिव इन्फिनिटी कब होता है कि f eventually gets as close to number L, उसका आंसर L आता है, कि हम कह सकते हैं कि when x decreases without bound, कि अगर x डिक्रीज हो रहा है विदाउट बाउंड तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, x अगर बढ़ रहा है विदाउट बाउंड तो वो प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द लिमिट ऑफ, अब उसने लिमिट क्वेश्चन निकालने के लिए लिखा है, क्वेश्चन याद है लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी। अब बच्चों आप क्या करोगे, सिंपली x की जगह पे लिमिट पुट करोगे, x की जगह पे लिमिट क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। अभी मैंने बताया था आपको 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाए, 2 ओवर इन्फिनिटी आ जाए, 7 ओवर इन्फिनिटी आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए ऊपर और नीचे इन्फिनिटी आ जाए, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ठीक है,
तो बच्चों आंसर हमेशा जो है वो 0 आता है। क्या आता है? 0, जैसे पहले मैंने बताया आपको। और लिमिट 4 पे कांस्टेंट नंबर पे नो इफेक्ट, तो 4 ऐसे ही है, बिकॉज 0 + 4 क्या आएगा? 4। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी जब आएगा तो उस वक्त क्या होगा? 3 के नीचे x की जगह पे क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो मैंने अभी बताया था कि माइनस इन्फिनिटी नीचे लिखा हो फ्रैक्शन से या प्लस इन्फिनिटी लिखा हो तो उसका मीनिंग जो होता है बच्चों वो सेम होता है। ठीक है, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी, वो आंसर क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही डील करेंगे पैसों को। अब बच्चों इन्फिनिटी, इनफाइनेट लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब वो कहता है कि लिमिट पहले क्या आती थी हमारे पास, यहाँ पे बताया है मैंने डेफिनेशन के अंदर, लिमिट का आंसर क्या है? एल आ रहा है, जनरल मतलब, जनरल मतलब कि उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है, 4, 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन और वो लिमिट होती है उसकी कहाँ पे थी? इन्फिनिटी पे होती थी। प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। जब डिक्रीज विदाउट बाउंड होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, जब इंक्रीज विदाउट बाउंड होगा तो प्लस इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पे बच्चों इनफाइनेट लिमिट एट इन्फिनिटी, अब क्या होगा? इफ द वैल्यू ऑफ एफ इंक्रीजेस विदाउट बाउंड। अब वो कह रहा है कि इनफाइनेट लिमिट एट इन्फिनिटी मतलब कि उसका आंसर भी जो आए वो भी इन्फिनिटी हो, मे बी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, मे बी वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो, और लिमिट भी जो हो वो भी इन्फिनिटी पे हो। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ एफ इंक्रीज विदाउट बाउंड एज एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, इंक्रीज कर रही है विदाउट बाउंड जब एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है? एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो डिक्रीज हो रही है, तो तब हमारे पास फंक्शन का आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। प्लस इन्फिनिटी पे करें तब भी आंसर प्लस इन्फिनिटी पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन के अंदर पुट करें तो तब भी आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है। प्लस इन्फिनिटी पे आप लिमिट देखें तब भी आंसर फंक्शन का प्लस इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे देखें तो प्लस इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसका मतलब इंक्रीज विदाउट बाउंड, इसका मतलब डिक्रीज विदाउट बाउंड। अच्छा, अब अगर वैल्यू ऑफ एफ डिक्रीजेस विदाउट बाउंड, यहाँ पे समझना सिचुएशन में उसने ना थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसने कंट्राडिक्शन लिखी हुई है कि इसका मतलब जो होता है ना एक्स गोज टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है कि इंक्रीजेस विदाउट बाउंड, इसका मतलब होता है डिक्रीजेस विदाउट बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एक ही बात की हुई है, उसको लिखना चाहिए था यहाँ पे कि एफ इंक्रीजेस या फिर यह लिखना चाहिए था और डिक्रीजेस। ठीक है, विदाउट बाउंड एज दिस। ठीक है, देन हमारे पास ये आएगा, अगर वो कहेगा वैल्यू ऑफ एफ डिक्रीजेस, सॉरी मैंने इसमें आपको उलट बता दिया, फिर अब गौर से देखें जरा इसको दोबारा से। यहाँ पे बच्चों इसका मीनिंग ये है कि एफ इज इंक्रीजेस, एफ इंक्रीजेस का मतलब ये है कि एफ का जो आंसर है वो बेटा पॉजिटिव आए, एफ का आंसर पॉजिटिव आए। ठीक है, वो लेकिन जब x गोज टू प्लस इन्फिनिटी हो, x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, और जब x गोज टू माइनस इन्फिनिटी हो तब भी आंसर उसका पॉजिटिव इन्फिनिटी आए। मतलब यहाँ पे f इंक्रीज का मतलब है प्लस इन्फिनिटी, ये आंसर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे f डिक्रीज का मतलब है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब वो बच्चों ये कह रहा है कि अगर फंक्शन का आंसर प्लस इन्फिनिटी होगा जब हम कहें कि x गोज टू प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास अगर लिमिट x गोज टू प्लस इन्फिनिटी हो या x गोज टू माइनस इन्फिनिटी हो तो हमारे पास आंसर जो है हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास f डिक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन का आंसर हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ है, फंक्शन का आंसर नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, तो तब वो आंसर जो है लिमिट उस वक्त क्या होगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकती है। समझ आ गई ना बच्चों बात कि फंक्शन का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है जब हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी हो या x गोज टू माइनस इन्फिनिटी हो। दूसरे केस में उसने बताया कि फंक्शन का आंसर डिक्रीज करता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है कब आता है? जब x गोज टू प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी। मतलब कहने का इन दोनों बातों से मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ, सिंपल वो ये निकलता है
कि बच्चों प्लस इन्फिनिटी लिमिट हो या फिर प्लस इन्फिनिटी लिमिट हो, उन दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकता है। देखो ना, अगर आप इस तरह देखें चीज को, इस तरह चीज को देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी थी तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी थी तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, ठीक है ना। तो पॉसिबल है कि पॉजिटिव भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव पे नेगेटिव भी आएगा। यहाँ पे इसी तरह ऐसे ही है, ठीक है। अगर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी कर सकता है। इसका मतलब ये है सिंपली, तो आसान सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस इन्फिनिटी पे देखें तो आंसर पॉजिटिव, प्लस इन्फिनिटी पे देखें तो आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी। इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी पे पॉसिबल है आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है बच्चों, एग्जांपल करवाता हूँ फिर बात और क्लियर हो जाएगी। अब लिमिट लिखा है इसने x गोज टू प्लस इन्फिनिटी। पहले आप लिमिट इस पे अप्लाई की, इस पे अप्लाई की। जब लिमिट इस पे अप्लाई की तो 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। तो जब प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, मुझे बताएं प्लस इन्फिनिटी जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा बच्चों? वो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत चलती जा रही बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आंसर बड़ा ही नंबर आएगा। अब इस इन्फिनिटी को यहाँ पे समझे समुंदर है, इन्फिनिटी को क्या समझे आप? समुंदर है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? समुंदर ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करें समुंदर को, जो समुंदर को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब समुंदर और समुंदर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है समुंदर और समुंदर को मल्टीप्लाई करें तो डबल बन जाएगा ना वो, ठीक है ना। तो वो समुंदर बच्चों हमेशा समुंदर ही होता है, तो हमारे पास वो समुंदर ही आ जाएगा। मतलब कहने का कि जब इन्फिनिटी को जब मल्टीप्लाई 2 से करें तो बच्चों हमारे पास आंसर इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। और +5 उसके अंदर ऐड कर ले तो तब भी इन्फिनिटी रहेगा। मतलब आप कहने को समुंदर के अंदर आप जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें या उसके अंदर 5 पानी के जो है वो जग डाल दें या कोई चीज डाल दें तो बच्चों वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस वजह से कहने का मतलब कि 2 को जब मल्टीप्लाई इन्फिनिटी से करें तो आंसर इन्फिनिटी रहेगा, और +5 और उसके अंदर +5 भी करें तब भी आंसर इन्फिनिटी रहेगा, और वो प्लस इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव, या भी इस केस में देखें, अब प्लस इन्फिनिटी है तो अब -2 बाहर आ गया, अब लिमिट इस पे जब अप्लाई हुई तो प्लस इन्फिनिटी आ गया। अब -2 नंबर मल्टीप्लाई किया इन्फिनिटी के साथ तो आंसर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी +5, और माइनस इन्फिनिटी के अंदर +5 ऐड करो तो आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इस केस में क्या था? मल्टीप्लाई करने से प्लस इन्फिनिटी है, +5 ऐड करें तो आंसर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है जी। इस बात को जरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर लिखा हो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, 2 बाहर है, तो 2 से अगर माइनस इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा बच्चों? बताएं जरा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, +5, माइनस इन्फिनिटी के अंदर +5 ऐड करें तो आंसर क्या आता है? आपको पता है ऑलरेडी, माइनस इन्फिनिटी आता है। इसी तरह से अगर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे देखें, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और माइनस इन्फिनिटी, माइनस जरा माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी +5, तो इसके अंदर आप ऐड करें पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर +5 तो आंसर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह समझ रहे हैं कि समुंदर है इन्फिनिटी, समुंदर के अंदर आप 5 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो, 1000 ऐड कर दो, लाख ऐड कर दो तो वो समुंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन में लिखे लिमिट ऑफ x की पावर n एज x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। वो कहता है कि n अगर पॉजिटिव नंबर इंटीजर है, अगर यहाँ पे n की जगह पे पॉजिटिव नंबर आ जाए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी आए, स्टूडेंट्स देखें जरा गौर से कि x की जगह पे यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखा जाए और पावर में 1 लिखा जाए या 2 लिख लें या 3 लिख लें या 4 लिख लें, कुछ भी लिख लें, और या 1000 लिख लें पावर में, ठीक है। तो बेटा उसका आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है जी। इसका मतलब इस तरह समझ लें आप कि समुंदर को आप जब समुंदर की पावर 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 कुछ भी लें तो आंसर समुंदर ही आएगा, ठीक है। आप इसको देखें अगर जरा यहाँ पे आप कि नेगेटिव इन्फिनिटी x की जगह पे पुट करें बच्चों, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी x की जगह पे पुट करते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी की पावर अगर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं, ऑड इंटीजर का मतलब क्या है? मतलब माइनस प्लस का 1
लेते हैं, या लिखते हैं ऐसे माइनस इन्फिनिटी की जगह पावर में प्लस का 3, या लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी की पावर में प्लस का 5। मतलब यहाँ पे पावर में ऑड नंबर लिखना है, वो लिखना भी पॉजिटिव है, तो तब इसका आंसर हमेशा बच्चों माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले भी पढ़ी बात ये कि माइनस 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर अगर आपके पास 1 है तो आंसर क्या आता है -2। आप -2 की पावर जो है वो 3 ले लें तो आंसर तब क्या आएगा? तब आंसर उसका आएगा 8, लेकिन आंसर माइनस ही आएगा। अगर आप लिख लें -2 की पावर 4 लिख लें, ठीक है, आंसर सॉरी 5 लिख लें, तो 2 को 5 पर तरफ देंगे तो 32 आ जाएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव ही रहेगा। मतलब पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर नेगेटिव ही रहता है। यहाँ पे वही बात समझाना चाह रहा हूँ, पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे तो नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा। अगर पावर में पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा बच्चों? आंसर में हमारे पास जो आएगा वो प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। मतलब माइनस इन्फिनिटी की पावर अगर 2 आ जाए, माइनस इन्फिनिटी की पावर जो है वो 4 आ जाए, माइनस इन्फिनिटी की पावर 6 आ जाए, तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा और वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने लिखा होता है 2 की पावर 2 आ जाए तो आंसर 4, 2 की प्लस आता है, मतलब प्लस की पावर, यहाँ पे नेगेटिव भी लिख लें चले आप, तो वहाँ पे क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। मतलब नेगेटिव नंबर की पावर लें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव की पावर आप ऑड नंबर लें तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की पावर ऑड नंबर लें तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की पावर आप इवन नंबर लें तो आंसर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। तो ये बात समझाना चाह रहा था यहाँ। नेक्स्ट है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी पुट करते हैं, प्लस इन्फिनिटी का स्केयर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। अब नेगेटिव इन्फिनिटी का स्केयर लें तो अब स्केयर है, पावर में इवन नंबर है तो प्लस इन्फिनिटी आएगा स्केयर की वजह से। अब नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करें तो प्लस इन्फिनिटी का क्यूब लें, ऑड नंबर लें, तो आंसर क्या आएगा? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्लस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे लिखे पावर ऑड है तो आंसर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम अब इनको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें लिखा हुआ, मैं आपको दूसरा पार्ट बता देता हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करें यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या पुट करें? 2 इंटू नेगेटिव इन्फिनिटी की पावर 5 प्लस 3 इंटू नेगेटिव इन्फिनिटी की पावर 2 -7। अब पावर में एन ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आ गया तो उस नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी रहेगा और 2 रह गया, प्लस ये इवन आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू इन्फिनिटी रहेगा -7। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो आंसर क्या बनता है? इसका आंसर क्या बनता है? इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना बच्चों? तो अब यहाँ पे आप जरा नोट करें, अब ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की पावर 5 थी और ये प्लस इन्फिनिटी की पावर 2 थी, तो ये हमारे पास इस तरह से केस बनेगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने कैंसिल होना था, तो होने के बाद आंसर क्या आता है? -7। यहाँ पे असल आंसर उसने गलत लिखा हुआ है, ये आंसर लिखना चाहिए उसको -7। ठीक है, अब इसमें देखें अगर क्वेश्चन में, तो इसमें अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करें, मैं ये समझ आ गया ना, -7 इसका आंसर आएगा। अब मैं इसको बताता हूँ। अब 5 इंटू यहाँ पे बच्चों पुट करते हैं x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, पावर क्या है? 6 -3 माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 प्लस 2 माइनस इन्फिनिटी प्लस, अभी इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये बन जाएगा 5 इन्फिनिटी। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? -3 इन्फिनिटी, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनिटी बन जाएगा, ये +5। बच्चों ये हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे इन्फिनिटी रह जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, +5। बच्चों ये आपस में कैंसिल, इन्फिनिटी के अंदर 5 ऐड करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है, तो ये आंसर सही लिखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है
इसका बच्चों मैं यहाँ पे मैंने सारी वो रिमूव कर दिया, यहाँ पे -7 आंसर आएगा, ये गलत लिखा हुआ है आंसर, मैंने आपको समझाया आपको भी जो जिस तरीके से, ये सही लिखा हुआ है। आगे है लिमिट ऑफ अ रैशनल फंक्शंस। अब रैशनल फंक्शन मतलब वो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन। अब प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है बेटा, जब भी रैशनल फंक्शन में क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स, मतलब जो मैक्सिमम पावर लिखी हुई है ना ऊपर वाले फंक्शन में, न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, जिसमें भी लिखी हुई है, अगर ऊपर मैक्सिमम पावर लिखी है, नीचे जहां पे भी लिखी है, उस नंबर से डिवाइड कर देना आपने। जैसे एक्स लिखा था तो एक्स पे डिवाइड कर दिया। जब एक्स पे डिवाइड किया, ऊपर वाले को लहदा, नीचे वाले को लहदा, तो ऊपर यहाँ पे एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे नीचे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इसका एक्स कैंसिल, इसका एक्स कैंसिल, इसके नीचे एक्स आ जाएगा सिंपली। 3x ओवर 3 ओवर एक्स, 6 ओवर एक्स, ठीक है। अब लिमिट जब ऊपर लहदा कर दे, नीचे लहदा कर दे, ऊपर लहदा की तो हमारे पास क्या बनेगी, समथिंग ओवर प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आएगा आंसर 0, और समथिंग ओवर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे भी 0। तो 2/4 और 1/2 बन जाएगा आंसर कैंसिल होने के बाद। इसी तरह से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी वाला। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको बोला था कि फ्रैक्शन में जब भी रैशनल फंक्शन हो उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है ना उसी से डिवाइड करते हैं। तो अब मैक्सिमम पावर कितनी है 3, उसी से ऊपर डिवाइड कर दिया, उसी से डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 6x² ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब से डिवाइड किया है बच्चों, ये देखो मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ मैं। 6x² ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स क्यूब, यहाँ पे होगा 3x³ ओवर एक्स क्यूब माइनस 4 ओवर एक्स क्यूब। बच्चों इस तरह ये डिवाइड होगा, तो इसको सिंपल यहाँ पे लिमिट साथ आ जाएगी उसकी, x गोज टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे ये बच्चों कैंसिल हो गया, इसके साथ पीछे क्या रहेगा 6 ओवर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, पीछे सिंपली 3 रह गया, ये 4 ओवर एक्स क्यूब आ गया इससे, ठीक है। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई किया बस। अब बच्चों हमारे पास जो है, इसको मजीद आप देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट ऊपर पे लैदा कर दिया, नीचे पे लैदा कर दिया, अब उसको अंडर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ भी इसके साथ। जरा गौर से देखिएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस की लिमिट थी ना, तो आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, इन 0 ही आएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जवाब क्या आएगा 0, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर 0। तो अब 0/3 आंसर क्या आएगा, ऊपर फ्रैक्शन से 0 है नीचे 3 है, तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह से बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपने करना है। अब जो है स्टूडेंट्स, ये 14 क्वेश्चन है, ये भी एग्जांपल उसने ऐसे ही दी हुई है, वो भी आपने ऐसे देखनी है कि अब 3 यहाँ पे पुट करेंगे। अब तो यहाँ पे 3 पुट किया, ठीक है, यहाँ पे 3 पुट किया, पहले बात देखें यहाँ पे 3 पुट करें तो आंसर क्या आएगा, नीचे 0 आ गया, और अगर फ्रैक्शन से नीचे 0 बन जाए तो हम उसको डायरेक्टली पुट नहीं करते, ठीक है, उस सूरत में हम उसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह के केस में जो होता है ना बच्चों, आपको मैं थोड़े से रिमार्क्स बता देता हूँ, फिर आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर केस इस तरह का हो, मतलब अगर ए आ रहा हो यहाँ पे, वो राइट साइड से है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे राइट साइड से, हम ये चीज आप सामने वैल्यूज कैंसिल हुई, तो आंसर क्या आ गया 1/0, जवाब क्या आ गया प्लस इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव लिखा हो तो लेफ्ट साइड से आ रही है, तो वो भी जब ए पुट करेंगे तो आमने सामने से वैल्यू कैंसिल हो गई, तो समथिंग ओवर 0 जवाब क्या आएगा। अब देखो जरा यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है, ये देखिए आप, ये ए का मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं आप, ए मतलब यहाँ पे कोई भी 3 हो सकता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ए के अगर लेफ्ट साइड से बात करता हूँ तो मतलब ये पीछे से बात होगी, ए से छोटी वैल्यू। बड़ी की बात करता हूँ तो वो राइट वाली बात होती है। तो मैं इस तरह समझाता हूँ एग्जाम्पल में, तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बड़े की बात करता हूँ तो 3.11 समथिंग वैल्यू होगी, छोटी की बात करता हूँ तो 2.99 वैल्यू होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे बच्चों, अगर आप यहाँ पे ए को आप 3 समझ लें, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बच्चों देखें जरा इस तरह समझ लें क्वेश्चन को, एक्स ओवर माइनस 3, अब लिमिट लिखी हुई है बच्चों x गोज टू, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 राइट से। अब 3 राइट से मतलब क्या, 3.111, अब 3.111 जब पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चे बताएं मुझे। आंसर इसका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा,
तो मतलब होगा तो वैसे ये कैंसिल हो जाएगा ना, जब 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो तो 0 होगा, लेकिन वो हमारे पास आंसर क्या बनेगा यहाँ पे इस पॉजिटिव की वजह से, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इस केस में देखना है तो बच्चों यहाँ पे अब देखें 1/x-3 है, ठीक है, ये क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रही है तो लिमिट x गोज टू 3 लेफ्ट साइड से, तो इस सूरत में यहाँ पे आंसर मतलब क्या होगा, यहाँ पे मतलब होगा 2.999। तो मुझे बताओ -3 में से 2.99 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, वैसे माइनस समथिंग आएगा ना, माइनस समथिंग आएगा ना। तो अब 1 लिखेंगे 0 ही, लेकिन वो माइनस समथिंग होगा तो उसका आंसर फिर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस समथिंग की वजह से माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया बच्चों ये बात, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से अब वो प्लस ए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस ए लिख दें, यहाँ पे प्लस ए आ जाए, तो अब मुझे बताओ उस सूरत में आंसर हमारे पास क्या होगा, प्लस ए मतलब राइट साइड से आ रही है, तो उस वक्त आंसर हमारे पास क्या होगा, बड़ी वैल्यू है, फर्ज करो बड़ी वैल्यू 3 लिखी हुई यहाँ पे, तो वो माइनस करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, ठीक है, और बड़ी के साथ अब नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे ए लेफ्ट छोटी साइड से आ रही है, तो अब छोटी साइड जो है वो हमारे पास जैसे यहाँ पे 2.99 है, ठीक है, तो 3 में से 2.99 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 3 में से 2.99 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है जी बच्चों, इस तरह हमने बात की हुई है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन भी इसी रिस्पेक्ट लिखे हुए हैं जो अभी बता रहा था, ये मैंने बाय द वे क्वेश्चन लिखा भी वही है, ठीक है, उसने यही बात लिखी होगी यहाँ पे। अब इसी तरह के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों आपने जो है वो एक्सरसाइज 3.2 में है, क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक और फिर 17 से लेके 22 तक, ये क्वेश्चन बच्चों आपने खुद ट्राई करने, ठीक है, ये सारे जो मेरी बातें मैंने बताई है ना उसी रिस्पेक्ट बातें कर काम करना है सर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 23 से 28 तक, इसके मैं मेथड बता देता हूँ, इसकी वर्किंग कैसे करनी है। ये है लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको कैसे देखना है बच्चों, लेकिन लिमिट अगर लिखा हो प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह प्लस इन्फिनिटी आ गया तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगर नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें यहाँ पे, अगर ई की पावर में आ जाए नेगेटिव इन्फिनिटी, बेटा याद रखिएगा जब भी पावर में नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको हमने पॉजिटिव करना होता है, ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, पावर में जब भी नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है तो उसको उठा के नीचे ले जाना है, अगर नीचे है तो ऊपर ले जाना है। तो 1/e की पावर इन्फिनिटी आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी जवाब क्या आएगा, 0, ठीक है, इस तरह ही बनेगा। लेकिन इसमें हमारे पास डायरेक्ट e की पावर इन्फिनिटी था प्लस इन्फिनिटी, तो आंसर उसका प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी ले मतलब इन्फिनिटी, किसी भी चीज की पावर जब इन्फिनिटी तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इस केस में कि जब प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/x और x यहाँ पे लिखा, बुक में यहाँ पे n लिखा हुआ है गलती से, ये मतलब यहाँ पे भी x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, तो उस सूरत में बच्चों आंसर इसका आता है e। ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ अभी फिलहाल आपके बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक है, ठीक है, वो इस बुक में नहीं दिया हुआ, वैसे आपने प्रीवियस जो है वो आपने इसका सीखा ही होगा जो आपने सेकेंड ईयर में, लेकिन अभी मैं प्रूफ पे नहीं जाता, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आता है अगर क्या लिखा हो 1 + 1/x मतलब x, मतलब कहने का कि यहाँ पे बच्चों अगर जो वैल्यू लिखी हो ना उसको उसका उलट क्या है, यहाँ पे इसका उलट क्या है, 1/x का उलट इसका क्या है, 1/x का उलट क्या है, x ही है ना बच्चों, तो वो नंबर जो है x पावर में लिखा हो तो तब उसका आंसर e लिख देंगे, या फिर जैसे यहाँ पे देखें x लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जब इन्फिनिटी है तो उस वक्त 1/x होगा, जब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे x लिखा होना चाहिए, ठीक है, फिर इसका उल्टाएंगे, इसके नीचे क्या लिखा है, x के नीचे 1 है, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/x, तो वो उल्ट के इधर लिखना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स कहने का कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1/, में वैल्यू होनी चाहिए, अगर 0 लिखा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू होनी चाहिए, उसका उल्टा के पावर में होना चाहिए, तब उसका आंसर ई आता है जिसकी वैल्यू 2.71 है, ठीक है। अब उसने ये क्वेश्चंस किए हुए एग्जांपल, आप खुद देखिएगा, मैं आपको जो है वो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से करवा देता हूँ। 23 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 23 क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 1 + 3x/2x। अब मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना उसका मुझे उलट पावर में चाहिए, तब मैं उसको e लिख सकता हूँ। अब मुझे पावर में क्या चाहिए, मेरा टारगेट क्या है, x/3 मुझे चाहिए, मुझे पावर में क्या चाहिए, x/3, मतलब पावर में मेरे पास ये x लिखा हुआ है ना,
मुझे सिंपली ये चीज मिल जाए कि इसके नीचे मुझे 3 मिल जाए, ठीक है, ऐसे, तो मैं अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, खुद से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मुझे जो जरूरत थी वो अंदर ले गया, जो नहीं जरूरत थी बाहर निकाल दी है। अब देखो मुझे जरूरत क्या थी कि x के नीचे 3 चाहिए था, तो मैंने क्योंकि 3/x का उलट जो था वो x/3 है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि इसको उल्टाना है, तो x/3 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, ये नीचे वाला 3 जो था ये वाला मैं अंदर ले गया, ये x/3, और ये 2 मैंने बाहर ले गया, 3 2 बार 6 हो गया, बाहर 6 हो गया और x/3 अंदर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास क्या चीज बन जाएगी ये, अब हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल चीज बन गई ना फार्मूले के अकॉर्डिंग, कि इसका उलट यहाँ पे x/3 है, बाहर 6 है और लिमिट है। अब लिमिट भी मैंने उठा के अगले स्टेप में अंदर लिख दी। अब हमने ये रूल पढ़ा था कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी हो और इसका उलट यहाँ पे पहले 1 हो, यहाँ पे 1 लाजमी होना चाहिए, लेकिन इसका उलट जो है वो पावर में मौजूद हो। 3/x का उलट क्या है, x/3, तो इसका मतलब अंदर वाले का आंसर क्या आएगा, e, और e की पावर कितनी थी, 6, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से 24 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसने 0 लिखा हुआ है, अब जब 0 लिखा होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू होनी चाहिए। अब मुझे इसका उलट चाहिए पावर में, मतलब इसका उलट क्या है 2x का, इसका उलट क्या है बच्चों, 1 तो लिखा ही लिखा है ना, होना चाहिए लाजमी, तो इसका उलट क्या है बच्चों हमारे पास 1/2x मुझे पावर में चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, सिंपली 1/x तो मौजूद है, मुझे यहाँ पे नीचे 2 चाहिए, अब मुझे 2 चाहिए, खुद से मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सेटिंग कर ली, 2 अंदर भेज दिया, 2 आ गया, ये ऊपर वाला 2 बाहर ही रहा पावर वाला, तो अब लिमिट को अंदर लिख दिया। तो अब देखें यहाँ पे इसका उलट क्या है, 1/2x मौजूद है, लिमिट x गोज टू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ अंदर वाले की वैल्यू का आंसर क्या आएगा, e आएगा, e की पावर 2 आ गई, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास ये चीज है। अब इस केस में बच्चों हमारे पास वो चीज बनती नजर नहीं आ रही जिस तरह की मैंने पहले बनाई थी यहाँ पे जैसे मैंने ये, ठीक है। तो अब मैं बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इस सारे को उल्टाता हूँ, मतलब ये चीज ऊपर ले देता हूँ, वो चीज उठा के नीचे ले आता हूँ। जब ऐसे करता हूँ तो मेरे पास ये पावर में पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, जब पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आएगा तो हमारे पास ये चीज उलट जाएगी। फिर उसके बाद बच्चों में x इसके नीचे डिवाइड भी हो रहा है, इसके नीचे डिवाइड भी हो रहा है, मैं लहदा कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लहदा से 1 चाहिए, 1/x प्लस x/x, ये x/x कैंसिल हो गया, पीछे क्या आ गया 1 और 1/x आ गया। अब लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे इसकी मैंने जगह तब्दील कर दी, 1 इधर ले गया और 1/x इधर लिख दिया। अब ओरिजिनल चीज बन चुकी है मेरे पास, लेकिन मुझे पावर में यहाँ पे 1/x है, तो उसका उलट क्या है, x है। मुझे पावर में सिंपली x है, लेकिन पावर में -x है, तो मैंने क्या किया, माइनस बाहर ब्रैकेट लगा के लिख दिया और x सिर्फ अंदर ले गया। तो लिमिट अब इसके ऊपर अप्लाई हो रही, तो सारे का आंसर क्या आ रहा है, e की पावर -1 आ गई। बेटा जब भी रूल है अपने रूल नहीं है, इसको समझे कि हमेशा जब कभी पावर में नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाना है, कैसे पॉजिटिव बनाना है, उसको उठा के फ्रैक्शन से नीचे ले, इसके नीचे प्लस, इसके बटे के नीचे बच्चों इसके नीचे हमारे पास 1 था, इसको उल्टा देंगे तो 1/e हो जाएगा, नीचे आके ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप hopefully students you understand this lecture. If you have any problem then students write in comment box. Take care. Allah Hafiz.